नमस्कार दोस्तों, आजकल खासा चर्चा में एक नाम है हिंडनबर्ग रिसर्च कंपनी, जो कि पूरी दुनिया में तहलका मचा रखा है। और आज हम उसी के बारे में बात करेंगे कि आखिर में हिंडनबर्ग रिसर्च कंपनी क्या है, कैसी है और किस तरह का काम करती है और किस तरह से काम करती है। सबसे पहले मैं तो आप लोगों को बता देना चाहूँगा कि हिंडन रिसर्च कंपनी जो है वो एक अमेरिका की कंपनी है, जिसके फाउंडर है नीथन एंडरसन, जिन्हें नेट एंडरसन भी कहा जाता है। नीथन एंडरसन जो है वो 2017 में हिंडनबर्ग रिसर्च कंपनी की स्थापना किए थे। और मैं आप लोगों को ये बताना चाहूँगा कि आखिर में हिंडनबर्ग रिसर्च कंपनी जो है वो क्या करती है। ये एक तरह की कंपनी है जो फाइनेंशियल रिसर्च करती है। फाइनेंशियल रिसर्च का मतलब है कि ये बड़े स्तर पर फाइनेंशियल रिसर्च करती है। जैसे स्टॉक मार्केट में जो धोखे होते हैं, जो चीट होते हैं, या जो कंपनियों के शेयर्स को गलत तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है, ये हिंडनबर्ग रिसर्च कंपनी इन कंपनियों के शेयर्स के बारे में, इनके लेन देन के बारे में रिसर्च करती है और ये पता करती है कि आखिर में इनमें क्या चल रहा है और किस प्रकार से ये लोगों को चीट कर रही है। और हिंडनबर्ग रिसर्च कंपनी इधर खासा चर्चा में तब आई है जब अडानी ग्रुप के शेयर्स धड़ाधड़ गिरते गए और धराशायी हो गए, और वो ये सिर्फ हुए हिंडनबर्ग रिसर्च की जो रिपोर्ट आई उसकी वजह से, और अडानी की वाट लगा दी है। अब बात करते हैं कि ये हिंडनबर्ग रिसर्च कंपनी किस तरह से काम करते हैं। हिंडनबर्ग रिसर्च कंपनी एक अमेरिकन कंपनी है, ये सभी जानते हैं। और वहाँ पे देखिए जो इस तरह की कंपनियां, उनको कितनी फ्रीडम और आज़ादी है। हिंदुस्तान में हालांकि ऐसा नहीं होता है, लेकिन वहाँ पे इस तरह की आज़ादी है। तो हिंडनबर्ग कंपनी हमेशा शेयर मार्केट में जो कंपनियां लिस्टेड हैं उन पे हमेशा निगाह गड़ाए रखती हैं और ये देखती हैं कि आखिर में कोई कंपनी इतनी जल्दी अगर ग्रोथ कर रही है तो क्या वो सही तरीके से ग्रोथ कर रही है या इसमें कोई धोखाधड़ी भी हो रही है। और यही काम हुआ अडानी कंपनी में। कुछ ही साल पहले अडानी जो है वो जो अमीरों की लिस्ट होती है, सूची होती है जो विश्व स्तर पर बनती है, उसमें लगभग 600 के बाद उनका नंबर था, लेकिन इतने कम समय में वो दुनिया के तीसरे रईस आदमी बन गए। ये सोचने वाली बात थी और इसी बात को ध्यान में रखकर हिंडनबर्ग रिसर्च कंपनी ने अपना इस कंपनी पे रिसर्च करने का काम किया, जो कि वो करते रहे हैं और करते हैं। और फिर वो बड़े पैमाने पे और बहुत से यूनिट्स होते हैं जिनको ध्यान में रख के इन सारी चीज़ों को क्या करते हैं, वो रिसर्च करते हैं। चूंकि हिंडनबर्ग रिसर्च कंपनी में बता चुका हूं कि फाइनेंशियल रिसर्च कंपनी है, वो एक तरह से विश्व स्तर पे बड़ी बड़ी कंपनियों पे रिसर्च करते हैं और दावे के साथ अपना रिसर्च लोगों के सामने रिप्रेजेंट करते हैं कि वास्तव में ये कंपनी लीगली काम कर रही है या इसके अंदर धोखाधड़ी हो रही है। और ये काम लोगों के हित में ऐसा करते हैं, वो गलत नहीं करते हैं, वो सही करते हैं। इसलिए कि कुछ ऐसे निवेशक होते हैं जो पता चले इनमें अपना पैसा निवेश करते हैं और भविष्य में उनको अच्छा खासा नुकसान उठाना पड़े, इसलिए वो कहीं ना कहीं लोगों को बचाने और लोगों को जागरूक करने का काम करते हैं। हालांकि सभी जानते हैं अडानी महोदय को हमारे पीएम साहब का बहुत बड़ा आशीर्वाद मिला हुआ है और उनके ग्रोथ करने में उनका बहुत बड़ा योगदान रहा। लेकिन सोचिए, एक फाइनेंशियल एनालिसिस कंपनी मारती है अच्छी खासी कंपनी और अच्छे खासे लोगों को हिला के रख देती है। ये होती है एक रिसर्च, फाइनेंशियल रिसर्च कंपनी की ताकत, जो लोगों को अब समझ में आ रहा है। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि बहुत सी कंपनियों में अडानी ने अपने पैसे लगा रखे थे, लेकिन उसको शेयर मार्केट में बहुत ही ज़्यादा कीमतों में उनको रिप्रेजेंट किया गया था, जो कि सही नहीं था। और इसी बात का उजागर, मैं ये सारी बातें साधारण शब्दों में आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि टेक्निकली अगर मैं आपको इकोनॉमिक्स के वर्ड अगर यूज़ करके इन सारी चीज़ों को समझाऊं तो शायद आपको चीज़ें समझ में ना आ पाए, क्योंकि जब तक वो टर्म्स और कंडीशन और वो बारीकियां इकोनॉमिक्स की लोग नहीं जानेंगे, इस चीज़ को नहीं समझ पाएंगे। ज़्यादातर लोग तो जरूरी नहीं कि वो इकोनॉमिक्स पढ़े हों, इसलिए मैं इसको एक साधारण भाषा में आप लोगों को समझाने की कोशिश
कर रहा हूं। तो इस तरह से हिंडनबर्ग रिसर्च कंपनी ने अच्छे से अडानी कंपनी का, अडानी ग्रुप का जो डाटा है, फाइनेंशियल डाटा, उसका अध्ययन किया और अध्ययन करने के बाद इनके कंपनियों के जो डाटा है उसमें बहुत हेर फेर देखा, इनके शेयर्स की जो वैल्यूज है उसमें बहुत ज़्यादा हेर फेर देखा और फिर उसको चैलेंज के साथ हिंडनबर्ग रिसर्च कंपनी ने चैलेंज किया कि आप चाहें तो हमें कोर्ट में घसीट सकते हैं अगर हम गलत हैं तो, लेकिन हम गलत नहीं, हम जानते हैं। इसलिए आपने बहुत से शेयर्स में, बहुत से चीज़ों में बहुत सा फेरबदल किया है, बहुत चीज़ों को बहुत गलत तरीके से रिप्रेजेंट किया है और इस तरह से अडानी की वाट लग गई। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि हमें आर्थिक रूप से भी जागरूक और समझदार होना चाहिए और ख़ास तौर से जो निवेशक हैं, जो शेयर बाजार में निवेश करते हैं, उनको सोच समझ के अपने पैसों का निवेश करना चाहिए। जैसे इधर अगर आप इसी तरह से किसी कंपनी में आप निवेश कर दें तो हो सकता है कि आपको अच्छा खासा नुकसान का सामना करना पड़े। तो एक छोटा सा वीडियो, छोटी सी जागरूकता के लिए। नमस्कार।